हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास है। आज अपन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना किस प्रकार की गई है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर की जो समालोचना जो है इस प्रकार की गई है। वो देखिए, आपका लेसन जो है राष्ट्रवाद का चल रहा है और राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। उसे कि मेरी जो शरण स्थली है वो मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूँगा। उसने कहा कि हीरे की कीमत में मैं शीशा नहीं खरीदूँगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति की मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूँगा। तो ये कह रहे कि मैं मेरे देश से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे देश में किसी प्रकार की जो है मुसीबत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा मेरे देश के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और देशभक्ति को मानवता पर जो है कभी कदापि विजय नहीं होने दूँगा, ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। वे उपनिवेशवादी शासन के विरोधी थे। वो कह रहे हैं कि उपनिवेशवादी जो शासन है उसके घोर विरोधी थे। दूसरे का शासन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। भारत हमेशा स्वाधीनता का अधिकार का दावा करते थे। उन्होंने कहा कि हम भारत एक स्वाधीनता वाला देश होना चाहिए, स्वयं का देश होना चाहिए। तो भारत की स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे महसूस करते कि उपनिवेशवादियों के ब्रिटिश प्रशासन में मानव की गरिमा को बरकरार रखने की कोशिश की है और हमेशा मानवीय संबंध की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा विचार है जिसने ब्रिटानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। रविंद्र पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच में फर्क करती थी। इसने कहा कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच में फर्क करती थी। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत को बनाए रखने की गहरी आस्था होनी चाहिए। भारत को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्ति भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखते रहना चाहिए, कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे देशभक्त कहते थे, उसकी समालोचना उनके लेखकों का स्थायी विषय था। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद सक्रिय राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे कि राष्ट्रवाद के प्रति जो लोग संकीर्ण भावना रखते हैं वो देश आलोचक होते हैं। इसलिए उन सक्रिय भावना रखने वालों के खिलाफ उन्होंने आलोचना की है, उनका विरोध किया है। उन्हें वह था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहाँ तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। ऐसे विचार रविंद्रनाथ टैगोर के थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार मैंने आपको पढ़ाए हैं वो हमेशा संकीर्ण भावना के खिलाफ थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र रहे और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बनाए रखे। ऐसी भावना वो रखते थे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर की ये विचार मैंने आपके सामने पढ़ाए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये विचार बहुत प्रासंगिकता रखते हैं, आधुनिक काल में बहुत प्रासंगिकता रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर की समालोचना जो है मैंने आपको बता दी है कि अगर अपन को भारत में रहना है तो देशभक्ति की भावना रखनी होगी।
हमेशा उपनिवेश शासन का उन्होंने विरोध किया है कि उपनिवेशिक शासन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। भारत की संविधान का अधिकार का वो हमेशा दावा किया है और मानव संबंध की जो गरिमा है, मानव संबंध की जो गरिमा है उसको बनाए रखने की हमेशा कोशिश की है। ऐसा देश होना चाहिए, वही देशभक्ति कहलाएगी। देशभक्ति के भावना हर व्यक्ति में होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए और मेरा देश जो है आगे से आगे बढ़ता जाए। हमारे भारतीयों की संस्कृति और विरासत जो है हमेशा बनी रहे, आगे बढ़ती जाए, ऐसी भावना रविंद्रनाथ टैगोर के मन में थी। इसलिए आज की क्लास में मैंने आपको रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना के बारे में आपको पढ़ाया हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना पढ़ाई है, उसके प्रति आप ध्यान रखें और याद करें। आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।